Auzubillahiminashaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome back to the chapter Polynomials, class 9th, subject Mathematics, topic question number 10 from exercise 2.5. Question number 10 is factorize each of the following. First part 27y cube plus 125z cube. Second part 64m cube minus 343n क्यूब. तो हमें फैक्टराइज करना है, हमें इनके फैक्टर्स निकालने हैं. हाँ, 1 इनका फैक्टर है और ये खुद भी अपने आप का फैक्टर है, मगर उसके बगैर हमें फैक्टर्स निकालने हैं. देखते हैं 1 2 कितने निकलते हैं. तो यहाँ पे हम कैसे इसको फैक्टराइज करेंगे. तो देखिए 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब. तो इसे हम सॉल्यूशन में वापस लिखेंगे. 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब. ठीक, तो थोड़ा सा इसको आसान बनाएंगे. यहाँ पे जो y क्यूब है, अगर हम गौर से देखेंगे 27 इज ऑल्सो ए क्यूब. इसी तरीके से यहाँ पे z क्यूब है, जो कोफिशिएंट इसका है, z का जो कोफिशिएंट है 125, वो भी क्यूब है. 125 इज ए क्यूब ऑफ 5 because if we multiply 5 into 5 we get 125. Similarly, if we multiply 3 into 3 we get 27. 27 is a cube of 3. 125 is a cube of 5. So we can write 3y whole cube, because cube of 3 is 27. 3 into 3 into 3 is 27. Then we have y cube plus 125 is a cube of 5. So we can write here 5z whole cube. 5 cube is 125 and z cube is z cube. Okay, then we will use an identity. Let us see which identity. Using the identity to factorize. Using the identity, कौन सी आइडेंटिटी? एक और आइडेंटिटी है a क्यूब प्लस b क्यूब. बिल्कुल आप देख सकते हैं a क्यूब प्लस b क्यूब की शक्ल में है. तो a हमारा 3y है इस वक्त और b हमारा है 5z. a क्यूब प्लस b क्यूब. a is equal to 3y and b is equal to 5z. So a क्यूब प्लस b क्यूब असल में किसके बराबर है मैं आपको दिखाऊंगा. ब्रैकेट स्टार्ट a प्लस b. ठीक, a प्लस b. ब्रैकेट स्टार्ट a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस b स्क्वायर. ये आपको याद रखनी है आइडेंटिटी. a क्यूब प्लस b क्यूब किसके बराबर है? एक तो a प्लस b, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट स्टार्ट a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस b स्क्वायर. तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो a क्यूब प्लस b क्यूब ही निकलेगा और इस वजह से हमें फैक्टर्स भी मिल जाएंगे. तो एक तो ये a प्लस बी और दूसरा ये है कि a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इसका दूसरा फैक्टर है. तो बिल्कुल हम यही आइडेंटिटी इस्तेमाल करेंगे इसमें. बस सिर्फ इतना फ़र्क रखना है कि हेयर a इज इक्वल, अच्छा जो यहाँ पे आइडेंटिटी में a इस्तेमाल हुआ है वो असल में 3y है और जो b इस आइडेंटिटी में इस्तेमाल हुआ है वो हमें लेना है 5z. बस ये ध्यान रखना है. ठीक, तो चलिए हम इस आइडेंटिटी को इस्तेमाल करते हैं. तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3y whole cube plus 5z whole
क्यूब बिल्कुल अब ये इस शक्ल में आ चुका है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब शक्ल में। ए हमारा 3y है और बी हमारा 5z है। चलिए जी, इज इक्वल ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए है 3y प्लस बी है 5z, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट स्टार। ए स्क्वायर यानी ए के बदले हमें 3y लेना है, उसका होल स्क्वायर, इसलिए यहाँ पे लॉन्ग ब्रैकेट हमें लगाना होगा। ठीक, फिर शॉर्ट ब्रैकेट ए स्क्वायर, ए का वैल्यू है 3y और इस पे लगेगा होल स्क्वायर, फिर माइनस ए बी, माइनस ए बी, ए का वैल्यू है 3y इंटू बी का वैल्यू है 5z, फिर है प्लस बी स्क्वायर और बी का वैल्यू है 5z, 5z होल स्क्वायर, बी स्क्वायर है 5z होल स्क्वायर, उसके बाद है लॉन्ग ब्रैकेट। ठीक, तो इसे हम वापस लिखेंगे 3y प्लस 5z ब्रैकेट क्लोज, लॉन्ग ब्रैकेट। तो 3 का स्क्वायर है और y का भी स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर जब होगा तो 3 3 ज़ा 9y स्क्वायर। ठीक, फिर माइनस 3 इंटू 5 हो गया 15yz, 3 5 ज़ा 15, y इंटू z हो गया yz, प्लस 5 का भी स्क्वायर और z का भी स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर हो गया 25 और z स्क्वायर का मतलब हुआ z स्क्वायर, लॉन्ग ब्रैकेट क्लोज। तो इस तरीके से ये फैक्टराइज हो चुका है, दो फैक्टर्स इसके निकल गए हैं, 3y प्लस 5z और दूसरा फैक्टर है 9y स्क्वायर माइनस 15yz प्लस 25z स्क्वायर। तो इसमें हमने आइडेंटिटी इस्तेमाल की है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो बराबर है ब्रैकेट स्टार ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आपको आइडेंटिटी याद रखनी है। तो चलिए हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं, दूसरा पार्ट करते हैं। दूसरा पार्ट है हमारा 64 m क्यूब माइनस 343 n क्यूब। सॉल्यूशन, तो इसको वापस लिखेंगे 64 m क्यूब माइनस 343 n क्यूब। तो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अगर हम गौर से देखेंगे जो है m क्यूब है 64, b क्यूब है किसका 4 का। देखिए 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 is 16, 16 4 is 64. So we can write here 4m whole cube, एक ही बात क्योंकि 4 का क्यूब 64 है, माइनस 343 is a cube of 7 n whole cube। अब इसकी शक्ल आ चुकी है a क्यूब माइनस बी क्यूब। हाँ, a जो है वो 4m है और b जो है वो 7n है, यानी a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ऐसा हम करेंगे यूजिंग द आइडेंटिटी, हम यहाँ पे आइडेंटिटी इस्तेमाल करेंगे। कौन सी? a क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब आइडेंटिटी हम इस्तेमाल करेंगे और वो किसके बराबर है? ब्रैकेट स्टार्ट ए माइनस बी, इसी में माइनस है। अगर हम पिछले पार्ट में देखेंगे तो माइनस यहाँ पे था, यहाँ पे पॉजिटिव था, यहाँ पे माइनस था ए बी की जगह। अब यहाँ पे माइनस डालना है आपको, यानी ए माइनस बी
इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये सारा पॉजिटिव रखना है। ठीक, ओके, आगे बढ़ते हैं। तो इसी आइडेंटिटी को हम इस्तेमाल करेंगे, मगर आपको ध्यान रखना है हियर ए इज इक्वल टू, ए हमारा है 4m और बी जो है वो हमारा है 7n, इसे हम इस्तेमाल करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4m होल क्यूब माइनस ब्रैकेट स्टार्ट 7n होल क्यूब इज इक्वल टू, बिल्कुल इसी शक्ल में है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की शक्ल में। तो सबसे पहले हमें लिखना है a माइनस बी, हमें पता है a 4m हमें लेना है, माइनस b तो 7n लेना है, ब्रैकेट क्लोज। a स्क्वायर, यहाँ पे हमें लॉन्ग ब्रैकेट लेना होगा फिर से। a स्क्वायर का मतलब हुआ 4m होल स्क्वायर, 4m होल स्क्वायर प्लस ए बी, ए हमें 4m लेना है इंटू बी हमें 7n लेना है। ठीक, प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब हुआ 7n होल स्क्वायर और फिर यहाँ पे लॉन्ग ब्रैकेट, इसको मज़ीद सॉल्व करना है। तो 4m माइनस 7n ऐसे ही रखने हैं, लॉन्ग ब्रैकेट भी ऐसे ही रखेंगे। 4 स्क्वायर हो गया 16, फिर m स्क्वायर, फिर प्लस 4 इंटू 7 हो गया 28 mn, फिर उसके बाद प्लस 7 स्क्वायर हो गया 49 n स्क्वायर, 49 n स्क्वायर। तो इस तरीके से भी ये भी फैक्टराइज हो गया, इसके भी दो फैक्टर्स निकल गए, 4m माइनस 7n और 16m स्क्वायर प्लस 28mn प्लस 49n स्क्वायर। इसमें हमने आइडेंटिटी इस्तेमाल की, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसको हमने इसी फॉर्म में लाया। ये हमारा a है और ये हमारा b है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो बिल्कुल इसी आइडेंटिटी के हिसाब से जो हमारी है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, वो बराबर है ब्रैकेट स्टार a माइनस बी ब्रैकेट क्लोज इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे आपको माइनस यहाँ पे डालना है जब ऐसे हो, और अगर पॉजिटिव में हो तो माइनस यहाँ पे डालना है, जिस तरीके से हमने पिछले पार्ट में डाला। इनमें प्लस था तो माइनस हमें यहाँ डालना है, और अगर माइनस होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब होगा तो माइनस यहाँ पे डालना है, बाकी पॉजिटिव लेने हैं जिस तरीके से हमने यहाँ पे लिया। बिल्कुल, तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरीके से आ गए होंगे, समझ में आ गए होंगे। तो आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। तो उम्मीद रखता हूँ कि आप इसे ज़रूर प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।